Hello everyone, today we are going to discuss product planning. In our last session we have already discussed the concept of product. Product is a first and fundamental element of marketing mix जिसके बारे में हम already पढ़ चुके हैं. And in this session we are going to discuss about product planning. Product planning को स्टार्ट करने से पहले एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी. क्या आप लोगों ने सोचा है कभी कि रेनकोट कैसे बने होंगे? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रेनकोट. रेनकोट कैसे बने होंगे? जब ई मार्केटियर्स ने देखा होगा कि जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें अम्ब्रेला या ऐसी जो प्लास्टिक शीट्स हैं उसे कैरी करने में दिक्कत आती है कि जब उनके पास कोई सामान है और उसके बावजूद उन्हें अम्ब्रेला कैरी करना है तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट एट दैट टाइम. या फिर इफ़ दे आर ड्राइविंग और इफ़ दे आर राइडिंग ऑन अ बाइक और टू व्हीलर, उस कंडीशन में भी अम्ब्रेला जो है वो इतना सक्सेसफुली वर्क नहीं कर पा रहा था. तब इस कंडीशन में उन्होंने दिमाग लगाया होगा कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जिसे वियर कर सके और बारिश से भी बचा जा सके. तब इस कंडीशन में उन्होंने रेनकोट का जो है कॉन्सेप्ट यूज़ किया होगा. तो इसी तरीके से हम इस चीज़ को प्रोडक्ट प्लानिंग से इस तरह से ऐड कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट प्लानिंग है उसके लिए जो कंज्यूमर्स की क्या नीड्स हैं, क्या प्रेफरेंसेस हैं, क्या चॉइसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग ई मार्केटियर पता लगाता है कि किस प्रोडक्ट की नीड है और उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्लानिंग करते हैं. ठीक है, जो उनका मार्केटिंग प्लान है, जो उनका मार्केटिंग पूरा स्ट्रैटेजी है, उसमें वो डिसाइड करते हैं कि किस तरह से उस प्रोडक्ट को प्लान किया जाना चाहिए. ठीक है, तो लेट्स सी द डेफिनेशन. प्रोडक्ट प्लानिंग एम्ब्रेसेस ऑल द एक्टिविटीज़ विच enable producers and middlemen to determine what should constitute a company's line of product. यानी इस कंडीशन में all the activities जो प्रोड्यूसर्स और मिडिलमैन को ये डिसाइड करने देती है कि क्या ऐसा प्रोडक्ट कंपनी का होना चाहिए जिसे कंज्यूमर्स एक्सेप्ट कर सके. दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट प्लानिंग. ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक और डेफिनेशन इसकी. प्रोडक्ट प्लानिंग मीन्स द एक्ट ऑफ मेकिंग आउट एंड सुपरवाइजिंग द सर्च, स्क्रीनिंग, डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, द मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लाइन्स एंड द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ मार्जिनल और अनप्रॉफिटेबल आइटम. ये जो डेफिनेशन है दिस इज़ क्वाइट ब्रॉड डेफिनेशन, जिसमें इसके सारे जो एक्ट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो इसमें कंबाइंड होती हैं. किस प्रोडक्ट को मार्केट में लाना है, किस प्रोडक्ट की जो एग्जिस्टिंग लाइन है उसको मॉडिफाई किया जाना है, या किस प्रोडक्ट को मार्केट से हटाना है. इन सभी से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़, सारी प्रोसेसेस प्रोडक्ट प्लानिंग का पार्ट होती हैं. इन अदर वर्ड्स द प्लानिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ all the stages in the life of a product from the time of its creation to the time of its removal from the company's line of product is known as product planning. देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, आप लोगों को याद होगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं हम. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हर प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है और लास्ट में मेच्योरिटी लेवल तक आते आते वो प्रोडक्ट जो है मार्केट से बाहर चला जाता है. तो जो प्रोडक्ट प्लानिंग है वो ये डिसाइड करती है कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट से बाहर जाएगा, क्योंकि जो प्रॉफिटेबल नहीं है उस प्रोडक्ट को किस तरह से बाहर निकालना पड़ेगा कंपनी की जो प्रोडक्ट लाइन है उससे. तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग, दीज ऑल आर cumulatively part of product planning. Now let's discuss the nature of product planning. The first one is planning of product, यानी किस तरह से प्रोडक्ट्स की प्लानिंग की जानी चाहिए, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट कंपनी की प्रोडक्ट लाइन में ऐड ऑन होगा, कौन कौन से प्रोडक्ट्स फ्यूचर में बनाए जाएंगे, उन सब की प्लानिंग प्रोडक्ट प्लानिंग के थ्रू ही की जाती है. प्लानिंग ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स. एंड ये जो प्रोडक्ट प्लानिंग है वो टेंजिबल प्रोडक्ट्स की भी हो सकती है और इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स यानी जो सर्विसेज जिन्हें हम कहते हैं उनकी भी हो सकती हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मार्केटिंग एक्टिविटीज़. दिस इज द फंडामेंटल फर्स्ट एंड फोरमोस्ट एक्टिविटी ऑफ ऑल द मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की जो शुरुआत है वो प्रोडक्ट प्लानिंग से होती है.
द नेक्स्ट वन इज इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक बार प्लानिंग कर ली और एक प्रोडक्ट डाल दिया मार्केट में एंड देन यू आर स्टॉप्ड। नो, कंटिन्यूअस, इट्स एन कंटिन्यूअस प्रोसेस। Okay, and again it's a universal process. Universal process यानी if a marketer is a producer or as a wholesaler or a retailer, प्रोडक्ट प्लानिंग है वो सभी के लिए होती है। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले उसकी प्लान आउट करेगा, और जो रिटेलर है या होलसेलर है वो प्रोडक्ट को परचेस करने से पहले डिसाइड करेगा कि उसे अपने बिजनेस के लिए कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट वन इज फुलफिलमेंट ऑफ वांट्स एंड डिज़ायर्स ऑफ कंज्यूमर्स। दिस इज अगेन हम पढ़ चुके हैं कि मार्केटिंग में, जो मॉडर्न मार्केटिंग है उसमें कंज्यूमर इज द सेंट्रल पॉइंट। ओके, तो कंज्यूमर्स की जो वांट्स हैं, जो डिज़ायर्स हैं, उनके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए, एंड जो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन है उसकी भी बात हमेशा से सबसे फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। तो मार्केटिंग जो प्रोडक्ट प्लानिंग है उसमें कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन अगेन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट वन इज लार्ज स्कोप। स्कोप के बारे में हम डिटेल से आगे पूरा टॉपिक, पूरा सेशन लेंगे। यहाँ पर हम इतना समझ लेते हैं कि मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सभी में प्रोडक्ट प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड बेस्ड ऑन रिसर्च। प्रोडक्ट प्लानिंग बिना किसी रिसर्च के नहीं हो सकती है, मतलब विदाउट एनी दिस रिसर्च you cannot find out the needs of consumers, what are the likings and dislikings of consumers. So research is the fundamental for product planning. The next one is somehow technical process. देखिए, प्रोडक्ट प्लानिंग जो बेसिकली कंज्यूमर्स की नीड से रिलेटेड है, तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ बिहेवियरल साइंस डेफिनेटली, बट सम हाउ इट्स ए टेक्निकल प्रोसेस, बिकॉज उनकी जो नीड्स के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट डिसाइड किया जाता है उसे किस तरह से फिजिकली बनाया जाएगा, वो प्रोसेस भी इसके अंदर शामिल होती है। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कॉल्ड सम हाउ टेक्निकल प्रोसेस। नाउ विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग, कि इस प्रोडक्ट प्लानिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहला हम इसमें देखेंगे प्रोडक्ट प्लानिंग इज द बेसिस ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मार्केटिंग जो भी प्लान किया जाता है, मार्केटिंग पॉलिसी डिसाइड होती है, उन सब का फर्स्ट एंड फंडामेंटल वर्क जो होगा वो होगा प्रोडक्ट प्लानिंग। ओके, द नेक्स्ट वन इज इट्स हेल्प्स टू मीट कंज्यूमर्स नीड। ये हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो है प्रोडक्ट प्लानिंग का प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम आइडेंटिफाइंग कंज्यूमर्स नीड एंड प्रेफरेंसेस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज कन्वीनियंट प्रोडक्ट, यानी what is the requirement of the consumer. According to that, the company decides the size, color, shape and designs of any product. Just for example, we see स्टडी टेबल ऑफ किड्स इन द मार्केट, है ना। पहले जब हम पढ़ा करते थे तो हमारी जो स्टडी टेबल हुआ करती थी दैट इज़ ऑफ ब्राउन कलर, प्रॉपर वुडन टेबल। लेकिन आज अगर हम मार्केट में देखें तो जो स्टडी टेबल जो किड्स के लिए आ रही है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स एंड पिक्चर्स के साथ होती है। इवन बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए भी इन्होंने बहुत सारे क्राइटेरियाज, बहुत सारी स्टाइल्स इन्होंने बनाना चालू कर दिया है। तो दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंट प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज ज़ीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स। देखिए, जब कोई काम प्रॉपर प्लानिंग से होता है तो डेफिनेटली उसमें जो है डिफेक्ट्स के, उसमें फॉल्स के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये जो इफेक्टिव प्रोडक्ट प्लानिंग है दैट हेल्प्स इन गेटिंग ज़ीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट। द नेक्स्ट वन इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सी, in product planning, test marketing is done, a correction in existing product and removal of loss making products. These are the some activities that are done by product planning, so proper utilization of resources is possible. ठीक है, इससे कहीं भी वेस्टेज नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज रिड्यूस्ड कॉस्ट। कॉस्ट कैसे रिड्यूस होती है?
देखिए बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, कई बार वो अगर प्लानिंग से नहीं करें तो हमें एक ही एक्टिविटी को कई बार 2 बार करना पड़ जाता है, या हमें उसकी प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर, प्रोडक्ट की जो प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है। लेकिन जब अगर प्रॉपर प्लानिंग से अगर सारा काम होता है, तब इस कंडीशन में हम जो ये प्रमोशनल एक्सपेंसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशनल की जो एक्सपेंसेस हैं, उन्हें रिड्यूस किया जा सकता है और इससे अल्टीमेटली कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज्ड सेल्स एंड प्रॉफिट। देखिए जब कॉस्ट कम होती है तो ऑटोमेटिकली, एंड उसके साथ साथ जब आपकी सेल्स बढ़ जाती है क्योंकि आपका प्रॉपर प्लानिंग है, तब उस कंडीशन में डेफिनेटली जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं वो हायर हो जाते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज इंक्रीज्ड कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी। अगेन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि जो प्रोडक्ट प्लानिंग है उसके थ्रू एक फर्म ये डिसाइड कर लेती है कि कंपनी का मार्केट शेयर किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, कंपनी की पोजीशनिंग कैसे होगी। और जब कंपनी अपना पूरा होल्ड रखती है, अपने प्रोडक्ट के माध्यम से मार्केट में पूरा होल्ड कर पाती है, तब ऐसी कंडीशन में वो अपने कॉम्पिटिटर से बेटर तरीके से फेस कर पाती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज लॉन्गर सर्वाइवल ऑफ फर्म। सर्वाइवल वाला केस हम अटैच करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कॉन्सेप्ट से। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हमने देखा था कि किस तरह से एक प्रोडक्ट का जन्म होता है और किस तरह से मार्केट में उसको सेलिंग के लिए उतारा जाता है, एंड धीरे धीरे उसकी सेल्स बढ़ती है, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जिसे मैच्योरिटी लेवल कहते हैं, और उसके बाद सैचुरेशन स्टार्ट हो जाता है और कंपनी की सेल्स कम होने लगती है, उसकी प्रॉफिट्स कम होने लगते हैं और अल्टीमेटली जो है वो प्रोडक्ट मार्केट से बाहर हो जाता है। तो इस कंडीशन में उस कंपनी का जो सर्वाइवल है, उस प्रोडक्ट का जो सर्वाइवल है उसे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए जो है प्रोडक्ट प्लानिंग हेल्पफुल होती है। जहाँ पर ये कैसे कर सकती है कि देखिए मार्केट में जैसे ही पता चलेगा कि मॉडिफिकेशन की कहाँ पर नीड है, किस तरह से मार्केट को कैप्चर किया जाना है, किस तरह से मार्केट के अंदर से कॉस्ट को कम करके या अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको कम करके मार्केट में अपना शेयर बढ़ाया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों के से, इन सारी स्ट्रैटेजीज़ के हेल्प से जो है फर्म अपना जो ये सर्वाइवल है उसे बढ़ा सकती है। नेक्स्ट वन इज मिनिमम रिस्क। देखिए न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग इज ऑलवेज अ वेरी रिस्की जॉब। यू नेवर नो दैट योर प्रोडक्ट इज विल बी गेटिंग सक्सेस और नॉट। So it's proper product planning minimizes its risk. Okay. And the next one is instrumental in growth. New product at minimum price with maximum quality helps in growth of the firm. सो इट्स अल्टीमेटली मान लिया कि प्रोडक्ट प्लानिंग जो है वेरी फर्स्ट स्टेज है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का, लेकिन अल्टीमेटली ये हेल्प करती है कंपनी के गोल्स को अचीव करने में, मार्केटिंग गोल्स को अचीव करने में, और फाइनली उस फर्म की ग्रोथ को अचीव करने में। ओके। द नेक्स्ट वन इज डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR का जो कॉन्सेप्ट है कि एक कंपनी हमेशा अपनी तरफ से सोसाइटी की हेल्प के लिए काम करे, सोसाइटी को एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे। तो इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में एक है कि कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है उसके थ्रू कंज्यूमर्स की नीड को प्रोवाइड करे, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करे। सो दैट कैन बी डन थ्रू विद द प्रॉपर प्रोडक्ट planning. And the last one is discharge of legal obligations. See, there are so many legal obligations for a firm, and one is that we have a Consumer Protection Act which protect consumers against quality products. So it's again an obligation for the firm कि कंपनी अगर प्रॉपर प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर सकती है, या प्रोडक्ट जो है परफॉर्मेंस जो है प्रोडक्ट की वो अप टू द मार्क नहीं है, तब ऐसी कंडीशन में कंपनी के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशंस आने के चांसेस रहते हैं। तो जो प्रॉपर प्रोडक्ट प्लानिंग है दैट हेल्प्स इन getting these things correctly done. Okay, so that's all for today. Thank you.